दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक भांबरी। दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ा सच, विचार और धरती वही लौटाएंगे जो डालोगे। दोस्तों, किसी ने कहा है वॉट यू सॉ इज वॉट यू रीप, यानी आप वही काटोगे जो आपने बोया था। दोस्तों, सिंपल सी बात है, आप आज जो फसल काट रहे हो उसी के बीज आपने पास्ट में बोए थे। अगर आज आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं तो इसी के बीज आपने वास्तव में बोए थे। और अगर आज आप अपनी जिंदगी को भरपूर एंजॉय कर रहे हैं, खूब फ्लरिश कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो यही आपने बोया था। दोस्तों, आपको एक बहुत ही छोटी और बहुत ही मजेदार कहानी सुनाता हूं। अरब के एक शेख और भारत के एक राजा की बहुत ही गहरी दोस्ती थी। बहुत पुरानी कहानी है। इन दोनों की बहुत ही मजेदार दोस्ती थी। अरब के शेख ने भारत के राजा को 2 बाज के छोटे छोटे बच्चे गिफ्ट में भेंट में दिए। राजा को बाज से बड़ा लगाव था। वो राजा बड़ा खुश हुआ और वो राजा उन बाजों को अपने पास लेकर आया और उसने उन बाजों के लिए अपने राज्य के सबसे बढ़िया ट्रेनर को अपॉइंट किया और उसे कहा कि इन बाजों को बहुत अच्छे से ट्रेंड करो, मैं इन्हें आसमान में अटखेलियां करता हुआ देखना चाहता हूं। अब वो ट्रेनर राजा के आदेश के हिसाब से उन दोनों बाजों को ट्रेन करने लगा। कुछ महीनों के बाद राजा के दिमाग में विचार आया कि अब मेरे बाज बहुत बड़े हो गए होंगे, मैं उनकी उड़ान देखना चाहता हूं। अब ये राजा उस ट्रेनर को बुलाकर उसने कहा कि मैं इन दोनों बाजों की उड़ान देखना चाहता हूं, मुझे दिखाइए। वो ट्रेनर एक बहुत बड़े ग्राउंड में, एक बहुत बड़े मैदान में राजा को लेके गया, जहां पे उसने बाजों को ट्रेनिंग दी थी और उसने दोनों बाजों को उड़ने का आदेश दिया। उनमें से एक बाज तो आसमान की बुलंदियों को छूने लगा, लेकिन दूसरा बाज सिर्फ आधा मिनट, 1 मिनट के अंदर वापस आके पेड़ की एक सूखी हुई टहनी पर आके बैठ जाता था। उस ट्रेनर ने उसको फिर उड़ाया, वो फिर उड़ के आधे मिनट के बाद उस पेड़ की सूखी हुई टहनी पे आके फिर बैठ जाता था। यह सिलसिला 2-3 बार चला। तो राजा ने उस ट्रेनर से पूछा कि ये बाज उड़ता क्यों नहीं, ये बार बार इस सूखी टहनी पे आके क्यों बैठ जाता है। ट्रेनर ने कहा, हे महामहिम, मैंने इस बाज को बहुत ट्रेनिंग दी है, लेकिन पता नहीं क्यों ये बार बार इसी सूखी हुई टहनी पर आके बैठता है। राजा बड़ा चिंतित हुआ, क्योंकि राजा उस बाज को भी आसमान की बुलंदियों पर उड़ता हुआ देखना चाहता था। राजा ने 2-3 ट्रेनर और बुलाए, 2-3 प्रशिक्षक और बुलाए, सबको कहा कि तुम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। सब ने उस बाज को ट्रेन किया, लेकिन जो नतीजा था वो हर बार वही था। वो बाज बार बार आकर उस सूखी हुई टहनी पे आके बैठ जाता था। राजा ने अब अपने पूरे राज्य के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि जो भी इस बाज को आसमान की बुलंदियों पे उड़ा देगा, मैं उसे बहुत मोटा इनाम दूंगा। सब लोग परेशान हो गए कि इतने बड़े बड़े ट्रेनर जो काम नहीं कर पा रहे, हम वो काम कैसे कर पाएंगे। दोस्तों, एक बूढ़ा दुबला पतला किसान सामने आया और उसने कहा, राजा, मैं इस बाज को आसमान की बुलंदियों पे उड़ा सकता हूं। राजा ने कहा, आदेश है तुम्हें कि तुम ये काम करो। उस बूढ़े ने क्या किया? उस बूढ़े ने तुरंत उस पेड़ के ऊपर चढ़कर उस सूखी टहनी को काट के नीचे गिरा दिया और राजा को कहा, राजा, अब इस बाज को आप उड़ा सकते हैं। राजा ने दोनों बाजों को उड़ाया और वो बाज जो बार बार सूखी टहनी पे आके बैठ जाता था, आसमान में उड़ा, आधे मिनट के बाद वापस उस पेड़ के ऊपर आया, लेकिन इस बार उसे वो सूखी टहनी नहीं मिली। वो दोबारा उड़ के गया, फिर आधे मिनट के बाद वापस आया, इस बार भी उसे सूखी टहनी नहीं मिली, क्योंकि वो सूखी टहनी जिसके ऊपर बाज आकर बार बार बैठा करता था, अब वहां नहीं थी, उसे काट दिया गया था। दोस्तों, मैं क्लियर कट कहना चाहता हूं कि यह कहानी हमें क्या संदेश देती है। दोस्तों, ये कहानी हमें यह संदेश देती है कि हमने भी अपने दिमाग में जो ये सूखी टहनी को पाला हुआ है, हमने भी अपने दिमाग में जो इस सूखी टहनी का सहारा लिया हुआ है, क्योंकि हम हमेशा यही कहते हैं, हमेशा ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, काट कर फेंक दो इस विचार को बैठने वाली सूखी डाली को, सूखी टहनी को काट कर फेंक दो।
मैं कुछ नहीं कर सकता, काट कर फेंक दो इस सूखी टहनी को। मेरा कुछ नहीं हो सकता, काट कर फेंक दो इस सूखी टहनी को। मैं बड़ा आदमी नहीं बन सकता, काट के फेंक दो इस सूखी टहनी को। मैं अमीर नहीं हो सकता, मैं दौलतमंद नहीं हो सकता, मैं सेहतमंद नहीं हो सकता, काट के फेंकनी पड़ेगी ये सूखी टहनी सर, काट के फेंकनी पड़ेगी ये सूखी टहनी। मुझे खुशी नहीं मिल सकती, मैं लग्जरी लाइफ नहीं जी सकता। इस विचार को, बैठने वाली सूखी टहनी को काट के फेंकना पड़ेगा सर, फेंकना पड़ेगा। मेरा सब कुछ सब खत्म हो गया, मैं अभागा हूं, काट कर फेंकना पड़ेगा ये विचार। जिस दिमाग की सूखी टहनी पे आके बैठता है, इस विचार को बैठने वाली टहनी को फेंकना पड़ेगा, काट के तोड़ के फेंकना पड़ेगा। मैं अभागा हूं, मेरी किस्मत खराब है, मेरी उम्र निकल गई। ये विचार जिस टहनी पर दिमाग के आके बैठते हैं, इस विचार को बैठने वाली सूखी टहनी को काट के फेंकना पड़ेगा सर। तू फेलियर है कहने वाले दोस्तों को अपनी जिंदगी से निकाल कर, उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा सर। काट दो इन सूखी टहनियों को और अपने आप को आसमान की बुलंदियों पे बाज की तरह उड़ने दो, कामयाबी की बुलंदियों पे उड़ने दो, सफलता की बुलंदियों पे उड़ने दो, अमीरी की बुलंदियों पे उड़ने दो, दौलतमंदी की बुलंदियों पे उड़ने दो, क्योंकि आप ये कर सकते हैं। आप इसी के लिए पैदा हुए हैं और ये आपका अधिकार और ये आपका हक है। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।